अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज जो मैंने कल वीडियो डाली थी ना, उसी का ही आप समझो सेकंड पार्ट है। मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगी कि आपने क्लाइंट से ऑर्डर प्रोफेशनली किस तरह से लेना है, ठीक है। फिर बाज़ औक़ात हमें पैसे मांगते हुए भी शर्म आ रही होती है, वो इस मामले को कैसे हैंडल करना है। और आपको मैंने कहा था कपकेक्स की रेसिपी पे अपने हाथ सेट करें, तो कौन सी कपकेक की रेसिपी सबसे बेस्ट है जिससे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो जनाब बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो आपने ये सब सुनने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा, क्योंकि साथ साथ मैं अपना ऑर्डर भी रेडी करूँगी कल के लिए। तो आपने बस ना गौर से सुनी है मेरी बातें, क्योंकि जो भी मैं बात आपको बता रही हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सामने रखते हुए बता रही हूँ। अच्छा जनाब, ये देखो, ये मैंने अपने ऑर्डर के लिए ना केक्स बनाए थे। ये वही वाले हैं, एक अंडे के साथ 40 ग्राम मैदे वाले। ये पाइनएप्पल केक्स मैंने बनाने थे। एक तो मैं आपको दिखा दूंगी, बाकी दो थोड़े से कॉन्फिडेंशियल हैं, वो किसी ने बनवाए हैं। वो ऑब्वियसली उसकी वीडियो नहीं मैं शेयर कर पाऊंगी आप लोगों से, लेकिन ये ज़रूर है कि एक की तो मैं आपके सामने कर दूंगी, ठीक है। अब ये मैंने सारे बेक कर लिए थे, साथ में कपकेक्स भी मैंने बनाने थे। तो कपकेक्स का ना, मैं आपको, अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हो, आप ही एक कपकेक में बैटर कितना जाना चाहिए, कपकेक लाइनर में कितना बैटर डालें। 60 ग्राम बैटर इज़ इनफ फॉर कप। जैसे कि आपको डूम वाला कपकेक चाहिए ना, तो उसके लिए 60 ग्राम आपने बैटर डालना है। 63 हो जाए, 65 हो जाए, इनफ। 60 से अबव जैसे अगर जाता है वो थोड़ा सा डूम अच्छा बनता है। 70 से ऊपर तो हरगिज़ नहीं जाना चाहिए केक बैटर, क्योंकि मेरा जो ये जो है ना लाइनर जो मेरे हैं, ये 11.5 cm के हैं, यानी 11.5 सेंटीमीटर के हैं। वैसे 12 सेंटीमीटर वाले बहुत बेस्ट होते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। अक्सर औकात वो ना काफ़ी रेयर होते हैं, मिलते नहीं हैं। आपको 10 cm के मिलते हैं, आपको जो हैं 9 cm के, 8 cm के, लेकिन आपको 12 cm के नहीं मिलते। तो अगर तो आपका कपकेक लाइनर छोटा है, यानी कि 10 cm का है या 8 cm का है, तब इसके अंदर 40 ग्राम बैटर जाएगा, 45 ग्राम इस तरह से जाएगा, ठीक है। मेरे 11.5 cm वाले थे, इस वजह से इसमें 63 60 इस तरह से गया। अच्छा, ये रेसिपी कौन सी है, ये मैंने आपको बहुत दफ़ा अपने चैनल पे सिखाई है, एक अंडे के साथ 12 कपकेक्स बनाने वाली, ठीक है। अच्छा जी, ये वाले जो है मेरे लाइनर बड़े हैं, तो ये बनते हैं 10, लेकिन अगर आपके लाइनर छोटे होंगे ना, तो आपके पूरे पूरे 12 बनेंगे, ठीक है। आप इस रेसिपी को अपने हाथ पे सेट कर लो, इसमें बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पतीला और अवन दोनों में सेम इसका रिज़ल्ट आता है, ठीक है। रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ये बहुत बेस्ट है। और दूसरी जो वनीला की रेसिपी है जो मैंने आपको सिखाई हुई है, एक घंटे के साथ हमारा 50 ग्राम मैदा जाता है, 50 ग्राम ऑयल, 50 ग्राम चीनी और 3/4 टीस्पून जाता है बेकिंग पाउडर। अक्सर लोग कहते हैं आप ही उस वाली रेसिपी में बेकिंग पाउडर ज़्यादा है। सुने, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, आप बेफिक्र होकर आंखें बंद करके बनाओ, कुछ भी नहीं होगा और बेस्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको थोड़ा सा मैं तेज़ तेज़ वीडियो करके दिखा देती हूँ, ये इतने प्यारे बनते हैं ना, तो आपने बस इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। चलो अब ज़रा जल्दी से हम पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपने हमें एक तो ऑर्डर का हो गया ना कि हमने काम कैसे स्टार्ट करना है। अब हमारा काम थोड़ा सा स्टार्ट हो गया। आपने ना कभी भी अनप्रोफेशनल तरीके से ऑर्डर नहीं लेना। अब आप कहोगे आप, ये मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर दिया है, या मेरे कज़न ने दिया है, मेरी भाभी ने दिया है, उनकी सिस्टर ने दिया, फलाना ये वो। तो देखिए, अगर तो आपने ना एमी एमी का काम करना है तो फिर तो करे जाओ, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनली काम करना है तो आप क्या करोगे, अपना एक पेज बनाओगे, अपना नोट पैड होता है ना, हर मोबाइल के अंदर नोट पैड होता है, उसमें आपने प्रॉपर क्लाइंट से अपना जो है ऑर्डर लेना है। कैसे लेना है, रिटर्न फॉर्म में लेना है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट मीन्स रिटर्न फॉर्म में लेना है कि आपको क्या चाहिए, वो सारी डिटेल मैं आपको भी वीडियो में साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। अभी मैं लिख कर रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, कि आप लोग इस तरह का अपना एक प्रॉपर रिसिप्ट बनाओ कि आपके पेज, आपका पेज है या आपका ब्रांड है, उस तरह से आपने ऑर्डर लेना है। इस तरह से नहीं लेना कि उसने फ़ोन पे कह दिया जी मेरा 2 पाउंड का केक बना देना, ये फ्लेवर बनाना है, बच्चे का नाम ये लिख देना और इतने बजे भेज देना। आप भी भूल जाओ, कुछ आपसे ऊपर नीचे हो जाए, कुछ उन वो कहें जी हमने तो चॉकलेट नहीं कहा था, हमने तो वनीला कहा था। अब आपके पास तो कोई प्रूफ है ही नहीं कि भाई उन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था। तो इसके लिए सुने, आपके पास रिटर्न फॉर्मेट में हर चीज़ होनी चाहिए, बेशक वो अपना हो, बेशक वो पराया हो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपको कोई नहीं गाइड करेगा, कोई भी नहीं करता, सिर्फ आपको सिखा देंगे रेसिपी, उसको बेचना कैसे है ये कोई नहीं आपको सिखाता, ठीक है। अब ये जो कपकेक्स हैं, ये
देखो मैं आपको तोड़ तोड़ के अंदर से दिखा रही हूँ, ये इतने सॉफ्ट है, ये बहुत गर्म था, वरना इसको फ़ौरन से गरम गरम आप निकालोगे तो ये नीचे से टूट जाएंगे, थोड़ा सा इनको टाइम देना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो इस वाले कपकेक की अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपने खाली ये वाला कपकेक सेल करना है, आप 100 150 डिपेंड्स ऑन द साइज़, कोको पाउडर यू आर यूजिंग, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब आप कोको पाउडर यूज़ कर रहे हो जी घटिया वाला, कोई 1500 वाला, 1000 वाला, और आप कहो जी ये बिके हम 150 ईच बेचें, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप क्रेव यूज़ कर रहे हो, विप ग्योर या बेरी कैलाब्यूट यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप 150 200 इस तरह से चार्ज करोगे, ठीक है। अब ये विदाउट फ्रॉस्टिंग की मैं बात कर रही हूँ, फ्रॉस्टिंग के साथ आप इसको 250 में सेल करो, 300 में सेल करो, फॉन्डेंट की डेकोर है उसके साथ आप 350 में सेल करो, डिपेंड करता है ना कि उस पर कस्टमाइजेशन क्या क्या हो रही है। देखो बॉक्स में डाल के दोगे, बॉक्स कौन सा सस्ता आता है, 100 या 80 रुपये का तो बॉक्स ही आ जाता है। इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि क्लाइंट को आपसे सिर्फ केक चाहिए, उसने ये उसका उसका मसला तो नहीं है कि आप 1000 रुपये वाला बॉक्स लगा के दो या 50 रुपये वाला लगा के दो, ये तो आपका अपना है ना। अपनी कोई चीज़ ऐसे तो नहीं हाथ में पकड़ा देनी, ये लो जी केक ले जाओ, आपने उसे प्रेजेंटेबल तरीके से भेजनी है। तो यही मैं कहती हूँ कि रिलेटिव्स के ऑर्डर अगर आप लेते हो ना, अक्सर रिलेटिव के ऑर्डर लेते हुए इंसान थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है, थोड़ा सा झिझक जाता है कि भाई इतने पैसे हैं, या इतना कहते हुए शर्म आ रही होती है कि भाई मैंने अब उन्होंने ऑर्डर तो दे दिया, मैं उनसे कैसे बोलूँ कि मतलब इस तरह से आप पैसे भेज दें। या अक्सर लोगों को बहुत ही बुरी आदत होती है, केक मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, जब तक आप उनको रिमाइंड नहीं करवाते ना कि काइंडली पेमेंट भेज दें, तब तक वो नहीं भेजते। तो ये एक अजीब चीज़ है, उसके लिए आपके पास ये रिसिप्ट होनी चाहिए, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, आप वो रिसिप्ट भेज देते हो, अगले बंदे को पता चल जाता है कि आपने पेमेंट भेजनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो मेरा ना वनीला पाइनएप्पल केक था, जो मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को सिखाया, लेकिन मैं कहा चलो साथ साथ बातें करें तो स्क्रीन पे कुछ तो चलना चाहिए ना, दैट्स वाई ये मेरे सामने आपके चल रहा है। अब ये देखो ये कौन सी क्रीम है जी, ये फ्रॉस्टी क्रीम है, और फ्रॉस्टी क्रीम को प्रमोट करने के चक्कर में मैंने बड़ी ज़्यादा कीमत अदा की, और हालांकि प्रमोट मैंने बिल्कुल नहीं किया था। मैं सिर्फ जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं वही चीज़ आप लोगों को बताती हूँ। कोई फ्रोस्टी वालों ने मुझे पे नहीं किया था, कोई पीआर पैकेज नहीं भेजा था, कुछ नहीं भेजा था, लेकिन बहुत सी चीज़ों की कीमत आपको अदा करनी पड़ती है ना चाहते हुए भी, कि कईयों को लगने लग जाता है लो जी ये तो भाई इस ब्रांड को इंडोर्स कर रही हैं, या ये इनकी मार्केटिंग कर रही हैं, या इस ब्रांड को सेल कर रही हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बटर हो, क्रीम हो, बॉल्स हों, हर चीज़ मैं आप लोगों की सहूलत के लिए आप लोगों को बताती हूँ। जिस दिन पीआर पैकेज मिला या जिस दिन उन्होंने मुझे पे किया कि भाई आपने ये हम आपको पे करें, आपने हमारा ब्रांड इंडोर्स करना है, मैं आप लोगों को बता के करूँगी, सच, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये मैं सच बोल रही हूँ। तो जनाब बस कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान नहीं एक्सप्लेन कर सकता, किसी को अपने खुलूस को नहीं कर सकता, ठीक है। और अक्सर लोग पूछते हैं जी आप हाफिज़ बीबी रहमान साहब को बहुत ज़्यादा उनकी चीज़ों को दिखाते हैं, तो क्योंकि उनकी चीज़ें अच्छी हैं, दैट्स वाई। जिस दिन मुझे उनकी भी चीज़ समझ नहीं आएगी मैं वो भी बता दूंगी भाई नहीं मुझे समझ आ रही, क्योंकि जिस तरह बटर वालों का नंबर मैंने आपको दिया था, जब बाद में मुझे उनकी प्रोडक्ट समझ नहीं आई तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई उनके पास अच्छा बटर नहीं है। अब ये ना हो कि आप मेरी वजह से मंगवा लें और पता चले जी आप ही इतना गंदा आपने मशवरा दिया, ये तो अच्छा बटर ही नहीं था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बताना ज़रूरी होती है। सुने, तो जिनके भी ज़हन में है कि कोई मैं पीआर पैकेज लेके आप लोगों को बताती हूँ, तो सुने इस गलतफहमी को निकालें। ना फ्रोस्टी वालों से मेरी कोई एसोसिएशन ना मेरी वीपीवी वालों से कोई दुश्मनी है, मेरा किसी से कुछ भी नहीं है। जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ मैं वही आप लोगों को बताती हूँ। और आप ये देखिए कि फ्रोस्टी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, कुछ दिनों 2-3 महीने में उसका मसला हुआ था, जो मुझे भी मसला आ रहा था, तो मैंने वीपीवी और फ्रोस्टी को मिक्स करके यूज़ किया था, और अब खाली मैंने फ्रोस्टी यूज़ किया है तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। आजकल तो मेरे ख्याल से वीपीवी भी अच्छी जा रही होगी, जो लोग वो यूज़ करते हैं वो यूज़ करें, आपको जो अच्छी लगती है ना विप क्रीम आप वो यूज़ करो। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जनाब ये देखो इस पर मैं पाइनएप्पल के चंक्स डाल रही हूँ, ये तकरीबन आप समझे कि एक 1.5 LB का केक है, यानी कि 1.5 पाउंड का ये केक है, क्योंकि इसके साथ 2 कपकेक्स भी थे। तो आपको पता करते करते भी पाइनएप्पल केक थोड़ा सा वेट में बढ़ जाता है, इसलिए मैंने 1.5 LB का ही ऑर्डर लिया था इसका। और ये देखिए जनाब इसके ऊपर ये 6 इंच का पैन है, और ये क्रीम मैं आपको साथ साथ करके स्लोली इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि साथ साथ मैं आपको टिप्स भी देती जाऊँ, ठीक है। अच्छा जनाब दूसरी बात ये है कि आपने ना ऑर्डर कैंसिलेशन, जो आपने ऑर्डर डेट वगैरह हर चीज़ है ना, वो मैं फॉर्मेट आपको सभी अभी दिखाने वाली हूँ कि आपने ना जब भी ऑर्डर लेना है, ठीक है, आपने उनसे डेट टाइम हर चीज़ पूछी, और फिर पेमेंट मीडियम बताया कि भाई जैज़ कैश पे आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, या आपने बैंक ट्रांसफ़र करना है, या इजी पैसा, जो भी उनका मीडियम है उसका स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए प्रूफ के तौर पे। और अक्सर ये होता है कि यार हमने केक बना लिया, सब कुछ हो गया, एडवांस पेमेंट भी आ गया, लेकिन कोई अल्लाह रहम करे मिसहैप हो गया,
कि जिस दिन हमने केक डिलीवर करवाना उसी दिन क्लाइंट का फ़ोन आ गया, जी आज ना करें, हमारे घर में कोई मसला हो गया, या बच्चे की तबीयत ख़राब है, या कोई अल्लाह रहम करे फौतगी हो गई, इस तरह का कोई मसला। और या एक दिन पहले अक्सर लोग होते हैं, जी हमारी पोस्टपोन हो गया सारा फंक्शन, अब हम नहीं केक लेना चाहते, आप पेमेंट वापस करें। ये चीज़ आपने अपने उस नोट में लाजमी मेंशन करनी है कि अगर आप लोग अपना ऑर्डर एक दिन पहले कैंसिल करवाते हो डिलीवरी डेट से, यानी कि कल 29 है, आज 28 है, आपका केक 29 को जाना और क्लाइंट अभी आपको फ़ोन करके कह रहे हैं जी हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दें क्योंकि जी हम कोई मसला हो गया, ठीक है। तो आप क्या, आपका तो हो गया ना नुकसान, आपने तो केक क्राम कोट करके, बेक करके, हर चीज़ करके, टॉपर बना के सब कुछ रेडी करके रखा है, कल आपने सब कुछ असेंबल करके भेजना था, तो अब वो आप किसको भेजोगे, मतलब आपका तो नुकसान है इस चीज़ में। तो आपने उस नोट में लिखना है, मैं आपको भी दिखा भी दूंगी किस तरह से लिखना है, कि भाई अगर ऑर्डर कैंसिल होता है एक दिन पहले डिलीवरी डेट से, तो वी विल रिटर्न यू हाफ पेमेंट। ये पूरी दुनिया का रूल है कि जब आप एक दिन पहले या 2 दिन पहले, वैसे एक दिन पहले इट्स ओके, तो आपने अगर ऑर्डर कैंसिल करते हैं, क्योंकि कस्टमाइज़ केक है, कोई ऑन द स्पॉट तो बनते नहीं है, एक दिन पहले 2 दिन पहले ही आपको काम स्टार्ट करना पड़ता है ना, कि भाई हम आपको हाफ पेमेंट वापस करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपने लाजमी उनसे कहना। और जब आप ऑर्डर डन करते हो ना, तो आपने पहले क्लाइंट से उसकी कंसेंट ले लेनी है कि आपने जो ये नोट है उसके पास भेजा और उसने उसको ओके किया, और फिर उसके बाद आपने मज़ीद उनसे कहना कि अब आप अपनी पेमेंट भेज सकते हैं, उसके बाद आपका ऑर्डर कन्फर्म है। ये छोटी छोटी ये बातें जो है ना, ये पर्सनल बातें हैं जो आपको कोई भी बेकर नहीं बताएगा। वो सिर्फ ये कहेगा जी हाँ जी कारोबार स्टार्ट करें, ओ भाई कैसे करना है, हमने प्रोफेशनली उस चीज़ को आगे कैसे लेके जाना है, इस टॉपिक के ऊपर पूरी पूरी एक क्लास होती है। और यकीन मानिए ये जो वीडियोस आप तक आती है ना, ये क्लास ही है, ये मत समझा करें कि एक वीडियो है। ये मैं वो चीज़ें जो मैंने बहुत एक्सर लगा के सीखा, मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि बस घर बैठे ना आप में कोई कमी ना हो, आपको हर चीज़ का पता हो। अब बातों ही बातों में ये देखो, मैं आपको किस तरह से दिखा रही हूँ कि जो कपकेक्स हमने बनाए थे उसकी मैं फिलिंग कर रही हूँ सिंपल गनाश के साथ। मैंने डेयरी क्रीम ली 50 ग्राम और 50 ग्राम चॉकलेट ली, उसको मेल्ट किया, दैट्स इट, उसके अंदर मैंने फिलिंग कर दी। आजकल ना डेयरी क्रीम बहुत अच्छा काम कर रही है, गनाश में भी, फज में भी, हर चीज़ में डेयरी क्रीम बड़ी स्टेबल हो रही है। आप किसी ब्रांड की ले लो, हलीब की ले लो, ऑलपर्स की ले लो, नेस्ले की ले लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बस आपने डेयरी क्रीम लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ये लगा रही हूँ ताकि और अच्छा सा चॉकलेटी फ्लेवर आए, क्योंकि जो क्लाइंट ने डिज़ाइन भेजा ना उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्रीम के साथ ही सारी फिलिंग है, मतलब विप क्रीम हमने यूज़ करनी है, ठीक है। आपको मेरी बात की कुछ कुछ तो समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आपने ऑर्डर्स इस तरह से नहीं लेने ज़ुबानी कलामी कि फ़ोन पे बात हो गई या इस तरह से हो गया। हाँ, अगर आपको फिर भी झिझक आ रही है कि हम किस तरह से एकदम से, मतलब मेरा तो कज़न है, मैं उसे भेजूँ, वो मेरा मजाक उड़ाएगा, जी है क्यों भेजता तुसी एडा लम्मा पर्चा, एन मैं की करा, तो आपने ना उनको बताना है कि देखें मैं अपना काम प्रोफेशनली करना चाहती हूँ और मेरा यही तरीक़ेकार है। अगर आपका नहीं दिल कर रहा पूरे सवालों के जवाब देने का, तो काइंडली आप मुझे बस लिख के फ्लेवर, केक का वेट और पेमेंट जो आपने मुझे सेंड करनी है वो, डेट एंड टाइम, ये 5 चीज़ें मुझे लिख के भेज दें, ताकि उसके बाद मैं अपना काम शुरू कर सकूँ। अगर वो 100 दफ़ा कोई कहेगा नहीं जी नहीं मैंने ऑर्डर कन्फर्म कर दिया, बात ख़त्म हो गई, अब आप ये क्या कर रही हैं, ये क्यों फॉर्मल क्यों हो रही हैं इतनी, आप अपनी बात पे स्टिक रहोगे, ठीक है। अगर तो आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन अगर आप कहोगे ना चलो यार ठीक है अब उसने कह ही दिया तो कुछ नहीं, लेकिन ये बात आपको इतनी ज़िंदगी में काम आएगी ना, कि अगर आपने इस तरह का पर्चा बनाया या इस तरह का नोट बनाया जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, इसमें से जो चीज़ चाहो ओमिट कर सकते हो, जो चीज़ चाहो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन एक जस्ट आपके पास एक पैटर्न आ जाएगा कि नादिया ने हमें क्या पैटर्न बताया। देखो जैसे मेरा शफाकिन केक्स है, मेरा इस तरह का नहीं होता, मेरा डिफरेंट होता है, यानी कि मैं और तरह से थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड सा बना दे, थोड़ा और प्रोफेशनल सा लगे, ठीक है। अब देखो सबसे ऊपर तो आपने अपने पेज का नाम लिखना है, जो आपका पेज है, ब्रांड नेम है, जो भी है, ठीक है। जैसे केक्स बाय नादिया तनवीर है स्पोर्ट्स, जैसे मेरा शफाकिन है, आपने अपने पेज का ऊपर नाम लिखा, फिर उसके बाद आपने क्लाइंट का नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है। कुछ ख़वातीन ऑर्डर प्लेस करती हैं मिसेस नादिया लिख दो या मिसेस सुमेरा, जो भी आपका दिल करे, जो क्लाइंट का एक्चुअल नेम है आपने वो लिखा। उसके बाद आपने ऑर्डर डिटेल लिखी। ऑर्डर डिटेल में क्या जाएगा जी, कि फ्रेश क्रीम केक है, फॉन्डेंट केक है, बटर क्रीम केक है, क्या केक है। उसके बाद केक वेट है, केक वेट कितना है जी, 2 पाउंड का है, 3 पाउंड का है, क्या है। इसके बाद केक फ्लेवर आ जाएगा। केक फ्लेवर में क्या आता है जी, कि चॉकलेट है कि वनीला केक है कि रेड वेलवेट है कि कौन सा केक है। ये सब चीज़ें ना आपने क्लाइंट से बस कहना कि इन सवालों के जवाब नीचे लिख के भेज दे, ठीक है ना। उसी को टैग करके नीचे सवालों के जवाब भेज दे, दैट्स इट। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है जी फॉन्डेंट डिटेल। फॉन्डेंट डिटेल से क्या मुराद है
कि इसके ऊपर टॉपर कोई लगना है हैप्पी बर्थडे का, या इसके ऊपर कोई बेबी डॉल बनानी है, कोई टेडी बेयर बनाना है, स्टार्स हैं, मून है, समथिंग, मतलब जो भी क्रीम और केक से हट के तीसरी चीज़ है वो फॉन्डेंट डिटेल में ही आती है ना, कि आपने कोई बॉल्स लगाने हैं, उसके ऊपर कोई ग्लिटर है, कोई मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आपने लगानी है तो वो इसमें आएगा। केक नोट्स क्या होते हैं? केक नोट्स होते हैं कि जिस केक बोर्ड पे लिखा नहीं जाता है हैप्पी बर्थडे बेटा, या हैप्पी बर्थडे मतलब जो भी आपने हस्बैंड के लिए केक है, वाइफ के लिए केक है, कुछ लोग पूरा मैसेज लिखवा देते हैं कि तुम हो तो सब कुछ है, तुम जैसा यार कहाँ, या मतलब तू ही मेरी ज़िंदगी फलाना फलाना, ठीक है ना, वो केक नोट्स में आता है, ये लिखना है आपने। अच्छा, इसके बाद है डेट ऑफ डिलीवरी। अच्छा, डेट ऑफ डिलीवरी में जैसे आपने ज़रूर लिखना है कि बेशक उन्होंने ऑर्डर एक हफ़्ता पहले प्लेस किया है, आपने लिखा है जी 29 तारीख है, या 29 है, 12 दिसंबर है, 2024 है। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। इसके बाद आ जाता है जनाब केक चार्जेस क्या हैं, 4000 है, 5000 है, कितने का केक है, आपने वो लिखना है। इसके बाद पेमेंट मीडियम आ जाते हैं, जैस कैश है, बैंक ट्रांसफ़र है, इजी पैसा है, आपने तीनों नंबर साइड बाय साइड नीचे नहीं लिखते हैं, उनको जो इजी लगेगा वो उस पर पेमेंट भेज दें। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट आ गया है जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि इन केस ऑफ ऑर्डर कैंसिलेशन 1 day/same day बिफोर डिलीवरी डेट वी विल रिटर्न हाफ पेमेंट पर पॉलिसी, कि हम हाफ पेमेंट रिटर्न करेंगे अगर आप एन वक्त पे ऑर्डर कैंसिल करते हो। ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे अक्सर न्यू बेकर्स हमारी नुकसान उठा लेती हैं कि ऑर्डर कैंसिल हो गया, रो दो के बैठ गई, अब हम किसको सेल करें। फिर वो जो केक 4000 का केक होता है वो कहती हैं कोई 2000 में ले जाए हमसे, वो टोटली आपका वेस्ट जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जब आपको क्लियर हो जाती है ना, फटाफट से उसके ऊपर मज़ीद ऑर्डर लेके काम कर सकते हो। ये चीज़ होती है ताकि क्लाइंट को भी पता हो कि यार इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल हरकत हमने नहीं करनी कि एन वक्त पे जाके कह दें कि जी हमें नहीं चाहिए केक। ठीक है, ये चीज़ आपने ज़हन में। अच्छा, इसके बाद पिकअप या डिलीवरी, ये चीज़ आपने ज़रूर मेंशन करनी है कि यहाँ आपने केक पिक करना है कि डिलीवर करना है हमने। अगर पिक करना है तो वो आपने लिखना है नीचे, अगर आपने डिलीवर करवाना है तो आपने तब भी लिखना है नीचे डीसी नॉट इंक्लूडेड, कि भाई हमने जो पेमेंट ली है एडवांस उसके अंदर डीसी ऐड नहीं है। ठीक है, कि भाई डीसी वही होगी जो आप पे करोगे, हम केक भेजेंगे तो आप जो ड्राइवर को पे करोगे वही आपकी डीसी है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा केक भी इतना महंगा और डिलीवरी चार्जेस भी इतनी ज़्यादा। तो भाई जब आप उठ के बेकरी पे जाते हो, अपनी गाड़ी में जाते हैं, पेट्रोल खर्च करते हो, वापस आते हो अपने घर, तो पेट्रोल का कोई खर्चा नहीं होता? ऑब्वियसली होता है ना। आप वहाँ पे जाते हो, खुद उठ के जाते हो, आपका केक होता है, उसके बाद लेके घर आते हो सेफ एंड साउंड। तो एक चीज़ आपको घर बैठे मिल रही है तो डिलीवरी चार्जेस तो होंगे ही होंगे ना, चाहे आपका अगली गली में घर हो, चाहे 4 गलियाँ छोड़ के या 1 से 2 ब्लॉक्स में जाना हो, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे डीसी। ये चीज़ें आपने क्लियर करनी है। और यकीन माने इसके बाद जब इस तरह से आप ऑर्डर प्लेस करोगे, अगला बंदा भी आपको सीरियस लेगा कि भाई वो सीरियस काम करिए, बेशक अभी छोटे लेवल पे कर रही है लेकिन कल को वो बड़े लेवल पे भी जाएगी। ठीक है ना। अगर पहले ही आप उसको अपना बिल्कुल ही नीचे गिर के आप लोग भाई नहीं नहीं ठीक है, ऑर्डर की खुशी मिल गई, भाई ऑर्डर आ गया है, बस ठीक है, ओके ओके मैं बना दूंगी, और दूसरे मैसेजेस सुने। उसके बाद बेटे का नाम था हादी, स्पेलिंग में गलती हो गई, ए की बजाय आपने डबल ए लिख दिया, या आपने आई की जगह डबल ई लिख दिया। लोग नाम को बहुत लेके कंसर्न होते हैं। स्पेलिंग आपने ज़रूर बच्चे के या जिसके भी नेम लिखवा रहे हैं केक के ऊपर, लाजमी लाजमी आपने उनसे कहना रिटर्न मुझे लिख के भेजें कि नेम के स्पेलिंग क्या है, क्योंकि कोई लोग आई से लिखते हैं, कोई लोग वाई से लिखते हैं, कोई लोग ई से लिखते हैं। हर नाम के स्पेलिंग अपने लिहाज से फ़र्क होते हैं। ठीक है, क्लियर। ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है और इंशाल्लाह इन चीज़ों को जब मद्देनज़र रखोगे ना तो कोई भी आपको प्रोफेशनल बेकर बनने से नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह मज़ीद टिप्स के साथ मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी पूरी दुआ है कि आप लोग बेस्ट से भी बेस्ट बेकर बने। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।